हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार। मैं आज आपके लिए लाया हूँ माय चैनल श्लोक क्लासेज। आज आपके लिए लाया हूँ सामान्य हिंदी क्लास 12th। आज आपको जो मैं बताऊँगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विकल्प जिसे बोलते हैं बहुविकल्पीय हिंदी का, जो यूपी बोर्ड के क्लास 12 में पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ विकल्प कवर करेंगे। देखते हैं, चलते हैं कुछ विकल्प पे। आपको पहला है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अब कौन है सरस्वती पत्रिका के संपादक? अब इसको देखते हैं। सरस्वती जो पत्रिका के प्रथम संपादक हैं वह श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास हैं। दूसरा है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते थे। कौन करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला कौन है? देखते हैं। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादक किया। किसने किया था? मतलब प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादक किया। किसने किया था? ये राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला आपको है निम्न में से हरिशंकर परसाई का संबंध संग्रह है। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। क्वेश्चन यही है कि हरिशंकर जो परसाई का निबंध संग्रह क्या है। तो इसको देखते हैं। इनका निबंध संग्रह है तब की बात और थी। क्या थी? तब की बात और थी। अगला क्या है? निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा क्या थी? अब देखिए, निम्नलिखित में अष्टयाम की जो भाषा थी वह क्या थी? ब्रज भाषा। क्या थी? ब्रज भाषा। जो अष्टयाम की भाषा थी ब्रज भाषा थी। अगला पे चलते हैं। अगले आपके क्वेश्चन पे क्या है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? मतलब हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी को सुशोभित किया गया। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी को सुशोभित किया गया। अब इसको देखते हैं किस सन में किया गया था? 1880 में किया गया था। अगला क्या है? बाला बोधनी। कौन? बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? भारतेंद्र युग के लेखक है। कौन है भारतेंद्र युग के लेखक? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्या विकल्प है? ये आपको क्लास 12 के लिए सामान्य हिंदी यूपी बोर्ड में जितना विकल्प आपको कवर होना होगा आज मैं इस वीडियो में कराऊंगा। आपको श्लोक क्लासेस की तरफ से हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। नेक्स्ट है चंद्रकांत सन्नति। जो सन्नति है वह रचना है द्विवेदी युग की। चंद्रकांत की सन्नति किसकी है? द्विवेदी युग की। अगला क्या है? ब्राह्मण जो पत्रिका के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। अगले नेक्स्ट पे चलते हैं। सरस्वती पत्रिका है। किसकी है? सरस्वती पत्रिका है। इस पे कौन है? सरस्वती पत्रिका के द्विवेदी युग। कौन है? द्विवेदी युग की।
अगले नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है? भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार हैं। अब देखिए भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। भारतेंदु युग में किसका प्रकाशन, यही है, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? किसका हुआ था? कवियोचन सुधा का। किसका हुआ था? कवियोचन सुधा का। निम्न चलते हैं अगले नेक्स्ट पे। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। किसकी नहीं है भारतेंदु युग की पत्रिका? इसको देखते हैं। किसकी नहीं है? सरस्वती की नहीं है। किसकी नहीं है? सरस्वती की नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 17वां नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? किसने किया था? भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। किसकी नहीं है? सरस्वती की नहीं है। अगला क्वेश्चन था 17वां। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? काशी नागरी प्रचारणी सभा। किसको? काशी नागरी प्रचारणी सभा। 18वां है काशी, 18वां क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। मतलब क्या क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। अगला आपका क्या है विकल्प, इसको देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे विकल्प हैं, देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। मतलब नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? भारतेंदु स्थापना हुई थी। किसने की थी ये बताइए? भारतेंदु युग में हुई थी। किस युग में हुई थी? भारतेंदु युग में हुई थी। अगला क्या है? द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। कौन है? गुलाब राव। कौन है? गुलाब राव। नेक्स्ट चलते हैं। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? किसके नाम पर पड़ा था द्विवेदी युग? ये बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्या है? द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। कौन है द्विवेदी युग के निबंधकार? इसको देखते हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये हो गया। अगला आपके 23वें नंबर पे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। कब बने थे? सन 1903 में। कब बने थे? सन 1903 से। अगला है दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। किसका है? दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में सत्य कथन है। किसका है सत्य कथन? प्रताप नारायण मिश्र जो हिंदी प्रदीप के संपादक थे। अगला क्या है? निंदा रस निबंध की रचना है। निंदा रस निबंध के, यही है, निबंध के रचनाकार कौन है? निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई है। अगले कौन है? 27वां नंबर देखिए आपका। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र से। पृथ्वी पुत्र से। अगला चिंतामणि के रचनाकार हैं। या अगला क्वेश्चन पूछ सकता है चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? तो किस निबंधों का संग्रह? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट आपका है शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह के से संकलित है? किससे संकलित है? भाषा की शक्ति से। अगला क्या है? 30वां नंबर। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं।
शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। धन्यवाद।